रिलेशनशिप का सबसे फनी पार्ट होता है ये चलती है एक्सपेक्टेशन और रियलिटी के बीच। एक्सपेक्टेशन हमेशा ही इंसान को डिसअपॉइंट करता है और रियलिटी हमेशा दुख ही दुख देता है। पापा के गुजर जाने के कुछ दिन बाद माँ भी चल बसी और तभी मेरी जिंदगी में राहुल आया। Hey, relax. You are done. Here. थैंक यू It's सर। okay. Look at this sales report. Don't you guys get it? काम नहीं करना है तो निकल जाओ सबके सब यहाँ से। एक्सक्यूज मी सर। Yes. I like this. Good job. राहुल, हमें अपनी स्ट्रैटेजी पे काम करना होगा। धनंजय कंपनी वाकई बिडिंग में बहुत अग्रेसिव हो रही है। अरे ये सब बातें छोड़ो तुम। Just chill. It's just like. लेकिन ये बहुत पर इम्पोर्टेंट है। इससे भी इम्पोर्टेंट कुछ और है। प्रिया, do you like me? सर, जब से आपने मुझे राहुल बुलाने का लाइसेंस दिया है तब से ही मैं आपको पसंद करने लगी हूँ। मुझसे शादी कर लो। डोंट बी सरप्राइज्ड। बहुत कम टाइम में तुमने मुझे इतना अच्छे से समझ लिया है और मैं जैसा हूं वैसा तुम एक्सेप्ट करोगी इस बात का कॉन्फिडेंस है मुझे। जरा सोच कर देखो प्रिया, पैसे के बिना तुम मां को खो दोगी। मुझसे शादी कर लो, सोसाइटी में तुम्हें एक स्टेटस मिलेगा, पैसे होंगे, इज्जत मिलेगी और सबसे बड़ी बात एक अच्छी जिंदगी मिलेगी। जब कोई प्रपोज करता है तो प्यार की बात करता है, पर तुम तो यहाँ पैसे और स्टेटस की बात कर रहे हो। क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता हूं। मानता हूं अफेक्शन है, साथ में केयरिंग भी है, लेकिन हमारे बीच मेरे प्यार की उसे कोई जरूरत नहीं थी, पर उसके प्रपोजल में मुझे सच्चाई नजर आई थी। दिल में एक उम्मीद थी कि आगे चलकर उससे मुझसे प्यार हो जाएगा। इसी उम्मीद में मैंने उससे शादी कर ली। हमारी हनीमून कैसी थी पता है? वाओ, दिस इज सो ब्यूटीफुल। है ना? ओह, दैट्स योर रूम। हे, राहुल एक अच्छा बिजनेसमैन है, इसलिए वो लाइफ को भी मार्केट की तरह हैंडल करता है। पहले वो कहता है तुम्हें जो पसंद आए, फिर बताता है कि उसे क्या चाहिए। अशोक, इस केस में राहुल के बारे में या फिर वो गे है इस बारे में कोई जिक्र नहीं होना चाहिए। ओह, इसी वजह से राहुल कहीं नजर नहीं आ रहा होगा। बट मुश्किल है मैडम, एक बार स्टेशन के अंदर चले गए ना तो सन ऑफ, वाइफ ऑफ सब लिख दिया जाता है। आदित्य के मर्डर के अगले ही सेकंड में राहुल का नाम इस केस के साथ जुड़ जाता है। कल जयशंकर कोर्ट में पक्का शादी का मुद्दा उठाने वाला है, और अगर इमोशन में आकर आपने ये बता दिया कि राहुल ने शादी से पहले अपने गे होने का जिक्र कर दिया था, तो हम वहीं पे पकड़े जाएंगे। पर सच्चाई तो यही है ना? हो सकता है, लेकिन अगर राहुल के गे होने के बावजूद भी आपने उससे शादी की थी, तो ये साबित करना उनके लिए आसान हो जाएगा कि आपने सिर्फ पैसों के लिए राहुल से शादी की थी। फिर आपको इस केस में कोई इंसाफ मिलने वाला नहीं, ना ही आपके आंसुओं की कोई कीमत होगी। तो कभी कभी सवालों के जवाब भी उन्हीं सवालों के अंदर छुपे होते हैं मैडम। आप जो कह रहे हो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जयशंकर को आप जितना सोच रही हैं उतना आसान नहीं है। केस जीतने के लिए उसने हाई कोर्ट के जज का ब्रेन वॉश तक कर डाला था। अब ये नहीं पता कि उसने सच में प्यार किया था या फिर प्यार का नाटक करके उसके साथ शादी की थी, पर उसके सहारे वो ना सिर्फ केस जीत गया बल्कि अपनी जिंदगी का एक नया सफर भी शुरू किया। आखिरकार आप कहना क्या चाहते हैं? अगर मैंने कुछ गलत किया है तो वो भी मुझसे कुछ अलग नहीं है। यस, एक्सीलेंट, यही कहना था। मुझे लगा था पाटिल सर ने आपको इस बारे में समझाया होगा, लेकिन वेरी बैड। वैसे आपके अलावा इस वक्त और क्या जरूरी काम हो सकता है? इस केस के रिगार्डिंग बात करने गए हैं। मैं नहीं चाहता था कि किसी और को पता चले, पर पता चल चुका है। व्हाट? कैसे? ये बात तो मैं भी नहीं जानता। वेलकम टू मुन्नार ऐसा मैसेज आया मुझे। बी केयरफुल। हाउ इज इट गोइंग विद अशोक? जयशंकर को कैसे जीतना है वो बता रहा है मुझे। लगता है वो अपने काम में काफी माहिर है। मैं पहुंचकर फोन करता हूँ। ओके। हाँ, एक फ्रेंच फ्राइज, क्रैब घी रोस्ट और एक वेज सैंडविच। थोड़ा जल्दी करना, समझे? आपको कैसे पता कि मुझे क्रैब पसंद है?
इन्वेस्टिगेशन का मतलब सिर्फ सवाल करना नहीं है, जवाब जानना भी होता है। मतलब मैंने हम दोनों के लिए ऑर्डर किया है। आपको और क्या क्या पता है? आदित्य। आदित्य से? यस, हाँ आदित्य से ही। उसे कैसे जानते थे? 2 साल पहले राहुल की कंपनी में कुछ प्रॉब्लम था, तब से वो दोनों काफी क्लोज हो गए। एक्चुअली मुझे राहुल ने ही आदित्य से मिलवाया था और वो राहुल का पेरोल था। पेरोल जैसे फैंसी वर्ड का इस्तेमाल क्यों कर रही हैं आप? लंच ऑर्डर किया है। सो आदित्य को आप 2 साल पहले से जानती हो। इससे मुझे याद आया कि ये देखिए, ये आदित्य का रिजॉर्ट सीसीटीवी फुटेज है जब वो मारा गया था। मुझे लगता है उसके पास दरवाजा नॉक करने जैसा कोई कॉमन सेंस था ही नहीं। इनफैक्ट उसकी जरूरत थी भी नहीं, दरवाजा तो पहले से ही खुला था। ऐसा लगता है जैसे अंदर आने का उसका कोई वहां इंतजार कर रहा था। दरवाजा लॉक करना भूल गई हूँ। FIR में भी ये बात दर्ज की गई है मैडम, पर FIR में जो बात बताई गई है वो बस आप जानती हैं, और जो बात मुझे पता होनी जरूरी है। आदित्य 1:25 पर वहां आया था। करीबन 1.5 घंटे बाद आपने उस पर गोली चलाई थी। उस 1.5 घंटे में क्या क्या हुआ? आदित्य कितनी बार आपका रेप किया था, या पूरा टाइम वो आपका रेप करता रहा? माइंड योर लैंग्वेज अशोक। कोर्ट में गुस्सा काम नहीं आता, प्रूफ देना पड़ता है। प्रूफ? हाँ। कैसा प्रूफ? 2010 आचार्य कॉलेज एनुअल डे फंक्शन। ये आप हैं और ये है आदित्य। आप दोनों फोटो में काफी क्लोज दिख रहे हैं। इस फोटो में क्या गलत है? हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, जान पहचान थी। स्पेशल ओकेजन्स पे फोटोग्राफी तो करते ही है ना लोग। वैसे भी उस फोटो में सिर्फ हम दोनों ही नहीं हैं सर। मैडम, इस पॉइंट को आप समझ नहीं रही हैं। मैंने आपसे पूछा था ना कि आप आदित्य को जानती हैं। आपने झूठ बोला कि नहीं। 2 साल पहले राहुल ने आपको आदित्य से मिलवाया था। ये फोटो देखने के बाद कोई भी बता सकता है कि आप दोनों का रिश्ता सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं था। कल जयशंकर कोर्ट में आपको इसी सवाल पर लॉक कर देगा और आपके इलीगल अफेयर को साबित कर देगा। मेरा एक और पॉइंट सुनिए मैडम, अगर अफेयर नहीं था तो झूठ बोलने की कोई जरूरत ही नहीं थी। कल अगर आपके झूठ का प्रूफ मिल गया तो सच बोलने की कोई जरूरत ही नहीं रहेगी। आप जो कह रहे हो और जो कंक्लूजन बना रहे हैं, अगर ये सही है तो क्या मेरी फीलिंग्स का कोई मतलब नहीं है? ये बात नहीं है मैडम, यहाँ किसी की फीलिंग्स का कोई मतलब नहीं है। चलिए, मेरे लिए आपकी फीलिंग्स की वैल्यू है। आपको कैसे बचाना है वो भी मैं बताऊंगा। फिर मुझे जो चाहिए वो आपको देना पड़ेगा, ओके? लेकिन आपको सच बोलना होगा। देखिए मैडम, इशारा भी मिल गया। कम ऑन, चलिए सच बोल दीजिए। हम दोनों कॉलेज के दोस्त थे। दूसरों की तरह हमारे प्यार की शुरुआत भी दोस्ती से ही हुई थी। कॉलेज टाइम की दोस्ती ने देखते ही देखते प्यार का रंग ले लिया था। लेकिन प्यार अंधा हो जाता है। हम भी कभी कभी प्यार में अंधे हो जाया करते थे। दोस्त आदि जब मेरा प्यार बन गया तब मैं उसमें खो जाती थी, जैसे कि वो मेरी पूरी दुनिया है। हेलो प्रिया, कहाँ हो तुम? आदि। शुरू में तो सब कुछ सही चल रहा था। समय जितना गुजरता गया, आदि के उसी प्यार से मेरा दम घुटने लगा था। उसके प्यार का बोझ मुझसे ढोया नहीं जा रहा था। वो जैसे पागल होता जा रहा था। He was very possessive about me। धीरे धीरे उसका प्यार मुझे किसी पिंजरे की तरह लगने लगा था। वो जिस तरह से मुझसे प्यार करता था उससे मुझे डर लगने लगा था, और इसी डर की वजह से उसके प्रति मेरा प्यार धीरे धीरे कम होने लगा। और Oh my God! How's अरे life मैं तो going भूल on? गई। Meet my friend Hi, आदि। आदि, ये मेरा कजिन है। आदि, ये मेरा कजिन है। आदि, आदि! क्या पागलपन है ये? Behave yourself। मुझसे मत बोलो। अरे लेकिन तुम्हारी कजिन ने तुम्हें छुआ कैसे? माँ मुझे बुलाना चाहिए था ना। क्या करती हो तुम? ये लो, पियो। उसकी आदतों की वजह से मैं तंग आ चुकी थी। मैंने जवाब नहीं दिया। मैं चाहती थी कि उसे इस बात का एहसास हो। उन घटनाओं ने मुझे एहसास दिलाया कि उसके साथ मेरा कोई फ्यूचर नहीं है। आई वॉज पेट्रीफाइड। जिस प्यार ने मुझे आदि के नजदीक लाया था, उसी प्यार की वजह से मैं आदि से दूर होती चली गई।
पहले तो मैं उससे दूर चली गई, फिर मेरी माँ भी मुझसे दूर हो गई। उस वक्त राहुल मेरी जिंदगी में आया। उसने मुझे सब कुछ दिया, प्यार के अलावा। मुझे जो प्यार मिल चुका था मैं खुद उसे छोड़कर आई थी, क्योंकि उससे मैं तंग आ चुकी थी। यहाँ तक शादी के बाद भी उससे मुझसे लगाव नहीं हुआ। फिर एक दिन मैंने आदि को देखा।